देवयानी ने आवाज दी, ए घोड़ा वाले, ए घोड़ा वाले खड़े रह जाओ। और लड़की की रोने की आवाज जैसे ही देवयानी की सुन ली तो कोई लड़की रो रही है। तो महाराज याती जो रहे वो इधर उधर जंगल में देखने लगे कि लला गुड्डू कोई रोए रहो है। तो महाराज याती इधर देख रहे उधर देख रहे, कोई जब दिखना ही ना इधर लला रूपेश, तो बाई कुआ के पास से होए के गुजरत वही जा रहे हथे। उसकी आवाज और सुनने को मिल गई। जब कुएं में झांक करके देखा तो हकीकत में लड़की पड़ी है, रो रही है। जवाब दिया, क्या कर रही हो? कि मुझे पहले निकालो, मैं तब बताऊंगी। महाराज याती ने अपने पीताम्बर से उस लड़की को बाहर खींच लिया। जवाब दिया, क्यों रो रही हो, क्या कारण है? जवाब दिया, वो हमारी सहेली है, हमारी सहेली, हम अपनी सहेली के साथ में आई थी और स्नान करने के लिए, पर लेकिन वस्त्र अदल बदल हो गए तो हमारी सहेली ने गाल में तमाचा दिया, मुझे ढकेल करके कुएं में सहेलियों को लेकर के चली गई। याती बोले, ऐसी गलत लड़कियों की तुम संगत क्यों करती हो? अब कभी नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं। घर जाओ। नहीं करने जाए। क्यों? तुमने हमारी कलाई पकड़ी है ना। हाँ। तुम्हारी गाँव में आज तक कल बरगेर करी ना, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। जवाब दो, सुनो। देवयानी बोली, तुमने वो कलाई पकड़ के खींचो, मैं भगवान की कसम खाती आज दिन तक ने कलाई नहीं पकड़ी और तुमने वो कलाई पकड़ के खींचो। अब हम शादी है ना, अब शादी, अब हम तुम्हारे संग करें। जवाब दो, सुनो ना। जवाब दिया, तुम मेरे साथ में या शादी कर लो या मुझे ले चलो या यही रहो। जवाब दिया, बिल्कुल पागल हो, तुझे बुद्धि नहीं है बेटे। मेरी बात सुन। देखो शादी कब होती है पता? शादी तब होती है जब दो दिल एक हो जाए। रूपेश, शादी समझो हो जाएगी। दो मन एक हो जाए, शादी उसे कहते हैं। तुम्हारी तरह शादी नहीं, देखा कि शादी के लिए राजी। जवाब दो, तुमने जब दो दिल लला रूप से हो जाए, भगवान की तरफ शादी हो जाती है, तो आओ हम तुम्हें दो दिल मिलाए देंगे। कि कैसे? कि ऐसे।
तुम्हारे साथ में करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ में ही मैं शादी करूंगी, मैं मर जाऊंगी। जवाब दिया बिल्कुल पागल हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, शादी ऐसी नहीं होती है। जवाब दो, मेरी बात सुनो, हमने तुम्हें देख करके प्रस्ताव रखा है शादी का, हम चाहे पिता से कह करके मन चाहे शादी कर लूंगी, पर लेकिन बात ये है तुम्हें कुछ अलग ही है रूपेश। मुझे किसी का लालच भी नहीं है, मुझे ये भी लालच नहीं तुम्हारे महल बने हुए तो महल बने हुए, पर लेकिन सुनो, पत्नी बन के रहूंगी, आप जो कहोगे मैं भी करती रहूंगी। वो बिटिया संविधान की होली लगा, तुम जो कहो करे हम सोई, तुम जो कहो करे हम सोई, जैसे राखोगे मैं वैसे रहूंगी, लेकिन शादी तुम्हारी साथ करूंगी। मुझे ये भी लालच नहीं है तुम्हारे भंडारे भरे हो, मुझे ये भी लालच ना है भगवान के साथ रूपेश तुम्हारी जो बढ़िया डरी हुई है, भगवान के साथ मम्मी से माई के तारो कर ले, राजकुमार देखिए तुम्हारे साथ करे महाराज याती ने समझ लिया ये लड़की पागल है। कैसी है ये लड़की? पागल हो गई है। भैया शैलेश यज्ञपति, उनके बड़े भाई कुंवरपाल, अरे कहाँ गिलास? भागवत अपने स्तर से सुनाते हैं, जो भागवत में होता है, जो दिन प्रतिदिन वो कथा सुनाई जाती है। आपके मन से थोड़ी नहीं होगी, आपको ये वाली कथा सुनाओ, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ये रात्रि का प्रोग्राम नहीं होता, ये भागवत होती है। भैया कह रहे हैं अंधे की दुल्हन सुना दो, चमन सी वाली, कल सुनने को मिलेगी समय पर। जो कथा समय पर है तो समय पर ही सुनाई जाएगी, ना पहले सुना सकते ना बाद में सुना सकते, समझे? आपको कल सुनने को मिलेगी। और ये 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं, 501 मुद्राएं भागवत में दान कर रही हैं। बहन विनीता इसी गांव के रहने वाली हैं। एक बोरी आटा 5 किलो 50 किलो, एक बोरी मुरमुरा प्रसाद, और जगत सिंह केसोई एक 3,
एक पैकेट डालो 501 मुद्राएं भागवत में दान कर ले। भगवान ऐसे दानदाताओं के धर्म के क्षेत्र में देखो आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत सुंदर। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन विनीता मैडम पैसों से 501 मुद्राएं भागवत में दान कर रही है। एक बोरी आटा 50 किलो, ये क्या है? एक बोरी मुरमुरा प्रसाद के लिए। 1 घंटा बाद हो देती, दोबारा फिर बोलती। बोली गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। याद रखना, सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले, पागल है ये लड़की, इसे बुद्धि नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। महाराज आती घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े। और जैसे ही देवयानी ने जात बहु देखो, जब हम तो तुम जाए तो रहे हो, पर भगवान के साथ हमारे मन ते ना जाए रहे। तुम्हें यहाँ से जा सकत पर, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं जा सकत। देवयानी रोए की बोली पीछे पड़ गई और बोली, लला के पाए छुड़ाए
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी श्रद्धा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित,
शांति बनाए रखें। बिछाई की व्यवस्था करवा दो भैया, थोड़ी ऐसे हाँ, और शांति से आपका ही कार्यक्रम है और खड़े न रहे। बिछाई की व्यवस्था हो रही है, आप लोग सब लोग बैठे। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले, देवयानी ने इतने शब्द कहे हैं कि बाएं छुड़ाए जात और निबल जान के मोए, और जब दिल से जब करे जाओगे तब जानोगे तोए। याद रखना मेरे बहु श्रोताओं, जो इतने शब्द सुने महाराज याती ने, महाराज याती खड़ी रह गई। जवाब दिया, क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया, हमारा नाम है देवयानी, हमारे पिता है शुक्राचार्य। कि शुक्राचार्य की हो? जवाब दिया, हाँ मैं शुक्राचार्य की बेटी। ये श्रीमान भैया आकाश यादव, राम प्रकाश यादव पैसोई से एक टीन ये भागवत में दान कर रहे हैं, एक बोरी आलू प्रदान कर रहे हैं। भगवान का नैया इन दानदाताओं के लिए हमेशा धर्म के क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, परीक्षित महाराज की। जवाब दिया है, महाराज हरिचंद्र वहां खड़े, याती खड़े हो गए। याती ने कहा, तुम शादी करना चाहते हो? जवाब दिया, हाँ तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। महाराज याती देवयानी को लेकर के घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे हैं, शुक्राचार्य ब्राह्मण से सारा हाल बताया, और हाल बताने के बाद में शादी को जब तैयार हुए शुक्राचार्य ब्राह्मण, तब देवयानी ने मना कर दिया। जवाब दिया, पिताजी साथ में शादी आप बाद में करना, पहले एक मेरी बात सुनो। जो तुम्हारा जो शिष्य है, जो बृहस्पति की लड़की है, जो सर्विष्ठा, उसने मुझे बहुत पीटा। पिताजी मुझे पीटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे चलता है, पर बात ये है तुमसे भिख मंगा का है। तुमसे कहा तो तू भिख मंगे की लड़की है। मुझे बहुत बुरा लगा। जो इतने शब्द सुने क्रोधी महात्मा थे। शुक्राचार्य पहुंचे बृहस्पति के सामने। बृहस्पति दरवाजे पर निकल के आ गया। गुरुदेव चरणों पर गिर गए। चरणों पर जैसे ही गिरा, जवाब दिया, गुरुदेव क्या हमसे कोई भूल बन गई? जवाब दिया, भूल से भी भूल। मैं तेरी लड़की को श्राप दे रहे, क्यों? क्या कारण क्या है गुरुदेव, क्यों श्राप दे रहे हो? जवाब दिया, तेरी लड़की ने हमसे भिख मंगाता है और मेरी बेटी को बहुत पीटा है। मेरी बेटी को पीटा कोई बात नहीं, पर हमसे भिख मंगाता है। तू मेरा शिष्य है, तू मेरा शिष्य है, इसलिए तेरे दरवाजे आ गए। मैं वहीं अपनी आश्रम से ही तेरी बेटी को श्राप दे देता। चरण पकड़ लिए, नादान है, उसे ज्ञान नहीं है, क्षमा कर दो। जवाब दिया, क्रोध है, शांत नहीं होगा। मैं तेरी लड़की को, तू मेरा शिष्य है, इसलिए मैं श्राप नहीं दूंगा, पर दंड जरूर दूंगा। हाँ दंड दे दो, श्राप मत दो। जवाब दिया, तेरी बेटी का दंड है कि मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है अपने ससुराल, और तेरी बेटी को दंड नहीं ये दे रही है। तेरी बेटी जो है मेरी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी। क्या तुझे मंजूर है? जवाब दिया, गुरुदेव मुझे मंजूर है। इतने शब्द कहने के बाद महाराज याती के साथ में देवयानी की शादी की। एक महल में देवयानी रह रही, एक महल में सर्विष्ठा रह रही है। एक समय की बात, महाराज याती जंगल गए शिकार खेलने। शिकार खेल करके वापस आ रहे थे, तो सर्विष्ठा के महल के पास से होकर के गुजरे। तो सर्विष्ठा ने खिड़की के बाहर जैसे ही चेहरा निकाला, तो महाराज याती ने समझा कि चांद निकल आया, क्योंकि सर्विष्ठा लड़की बहुत सुंदर थी। महाराज याती को सर्विष्ठा ने देखा, दूसरी बांदी को पास बुलाया। बांदी, महाराज को बुला ला।
महल में आ गए महाराज याति। महाराज याति ने कहा मुझे क्यों बुलाया सर्विष्ठा? तो सर्विष्ठा ने कहा महाराज आपसे मेरा एक सवाल है, इसलिए हमने आपको बुलाया। क्या सवाल है? कि मुझे ये बताओ, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? सब जानते दूल्हा का होता है। दूल्हे का होता है? बिल्कुल होता है। क्या हम पर हक नहीं है? मैं भी ससुराल से आई हूँ। अच्छा, हक है या नहीं है? तो है। तो मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? जो इतने शब्द सुने महाराज याति ने याति खड़ी की खड़ी रह गई। ये क्या हुआ? और हकीकत तो बात यही है, नारी रतदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है, जो देने में इनकार करो तो उसमें पाप। जवाब दिया सर्विष्ठा, तुम्हारे वचनों में मैं बन गया। उसी दिन से महाराज याति का आना जाना प्रारंभ हो गया। सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिए। देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिए, अनु, यदु और ध्रुवस। और सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालक हुए, अनु, ध्रुव और पुरु। 5 बालक हो गए। एक समय की बात है, महाराज याति देवयानी के महल में गए तो देवयानी एक बालक को दुग्धपान करा रहे थे, तब तक एक बालक रोने लगा। और जब तक एक बालक रोता हुआ याति ने देखा तो क्रोध आ गया। देवयानी 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 क्या करती रहती हो? सारे दिन तुम्हारे पुत्र रोते रहते हैं, उसके तीने कभी रोते नहीं है। क्रोध ही क्रोध में बापे मन की जो भड़कती का उठ करी गई। अब आगे तीने को रोत ना है। और पहली बात देवयानी ने पकड़े ले, महाराज इनके तुम 3 बताए रहे हो। जब आता तब बाई की प्रशंसा करते चले आता, वह को है माई सो वही पकड़े ले बात। तब अगर 3 कहूं रोता ना है। अब याति फंसे ले। और कहा भी गया है, पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, बहुत सुंदर चौपाई दी है, यहां देखना। ध्यान देना कि मोहिन नारे और नार के रूपा और पन्नगार जय रीति अनुपा। मतलब स्त्री कभी भी दूसरे की सुंदरता को देख करके मोहित नहीं होती है। जैसे उदाहरण दे, एक बहू जा लगाते जाए रोड पे, एक बहू जा लगाते जाए और एक बहू बा लगाते आए। जो बा लगाते जो आए रही बहुत सुंदर हुई, बहुत सुंदर हुई। जो जा लगाते जाए रही तो कछु ना कछु अवगुण में जरूर लगाती। तो राण चिटकी जाती, इतनी बड़ी नाक है, इतनी बड़ी। खूब सुंदर हुए पर लेकिन कछु न कछु में कमी निकालती। देखो बनते ना पूरी रोड पे ना बनती है, ना कितनी बड़ी है, छोटी होती तो रानो ना देती, मन ही मन में ऐसी बातें कर लेती।
मोहिन नार नार के रूपा अन्नगार जय रीति अनुपा। जवाब दिया मुझे बताए दो वह कौन है वह सौत जो हमारे सामने प्रशंसा हमेशा करते रहते हो। वो उसके वो अब आप भी सोच रहे अगर बता रहा हूं तो आफते और ना ही बता रहे तो आफते, क्योंकि काउदर मालूम पड़े तो भाभी आइए तो भाई ऊपर चलो तो आज ही बताए दे। जवाब दिया सर्विस्टा के 3 बालक है वो कभी रोते नहीं है। जवाब दो बाकी 3 कहां से आए गए, ब्याह नहीं हो मगर 3 कहां से आए गए। जवाब दिया वो बालक जो है वो हमारे बालक है। तुम्हारे साथी हमारे संग होए के आए कि बाकी संग होए के आए, वो तो दासी के रूप में आई। जवाब दिया कुछ भी हो वो हमारे पट्टी झूला उठाओ कहां बताए से भैया रोटी दे मंदिर कछ माताओं हो रोटी खाए दे मंदिर संज्ञा में गला, लेकिन सोते बताए सुना गला भगवान के पट्टी पहुंची बाप के डीएम। जवाब दो पिताजी मेरे साथ में महाराज ने बहुत अन्याय किया। क्या हुआ? जो तुमने दासी के रूप में सर्विष्ठा भेजी वो दासी का पद नहीं उसे पत्नी का दर्जा दिया। जो इतने शब्द सुने जवाब का बेटिया तुम हो जाओ हम अपने हिसाब से देखिए कमंडल में से जल लो श्राप दे दिया जा। बल के घमंड में हमारी बेटी से रिश्ता तोड़ा, दासी से रिश्ता जोड़ा, मैं श्राप दे रहे तो उसी वक्त बूढ़ा हो जा। श्राप दे दिया। अब जो कहां जवान भाई ऐसे मन तो ना देखो ऐसे पर महाराज यादी के पास में देवयानी पहुंची 80 90 200 साल हो गई। अब बूढ़ी बने बैठे तो देवयानी पहुंची देखो हमारे घर में क्या कर रहे हो। जैसे मतलब परिवर्तन हो जाए तो भैया शंका तो है ही जाते हैं लेकिन तुमको जवाब तो हम तक आते को लटिया देखते लटिया कहां गई थी भगते कराया एक महाराज तुम लगी हाँ तो तुम्हें झूठा होएगो लेकिन तू ही जान कहां गई थी भगते कराया। महाराज याती समझ गई देवयानी का पिता ने श्राप दे दिया। पिता के पास भाग करके पहुंची पिताजी तुमने ये क्या किया? अरे उन्हें बूढ़ा बना दिया, तुमने श्राप दे दिया और हमारी अवस्था कहां है? वो तो कल मर जाएंगे, हम मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? जवाब तो लली अब तो जो है ना वो श्राप कभी वापस ना हो तो बिटिया अब श्राप दिविगो तो दिविगो पर चाहे उपाव जरूर है। कहा है उपाव है। उपाव कहा है कि याती के 5 बालक हैं, कोई जवानी दे दे बुढ़ापा ले ले ये तो हो सकता है। 5 पुत्रों को पास बुलाया। अब 5 पुत्रों को पास बुलाने के बाद में जवाब दिया बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो। जवाब दिया ये नहीं कर सकते। दूसरे से पूछा उसने भी मना कर दिया, तीसरे से पूछा उसने भी मना कर दिया, चौथे से पूछा उसने भी मना कर दिया। तुर्वस से कहा बेटा तू ही दे दे। तुर्वस ने कहा पिताजी बचपन मिला वो आपके जरिए मिला, जवानी मिली आपके द्वारा मिली, बुढ़ापा मिल जाएगा आपके द्वारा, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। तुर्वस ने अपनी जवानी दी, बुढ़ापा लिया। कई वर्षों तक याती ने शासन किया। याती ने शासन करने के बाद में जवानी लौटा दी, बुढ़ापा लिया, यदु को राजा बना दिया। जंगल के लिए चले गए भजन तपस्या करने के लिए। हमारा यदुवंश है ये यदु से ही प्रारंभ हुआ। तुर्वस और मुसलमान जी भाई हैं। यदु तुर्वस सगे भाई हैं। यदु से हमारा हिंदू धर्म चला, तुर्वस से ये मुसलमान मुस्लिम है। अब इधर आओ, यदु के 56 पीढ़ी बाद महाराज उग्रसेन का जन्म हुआ। कितनी? 56 पीढ़ी के बाद। अब ध्यान देंगे कि भगवान कन्हैया इस भूतल पर क्यों आए। 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं वीरेश कुमार। बात पहले बोलो मेरे सारी भाई जब मैं 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं सुरजीत यादव, संतोष भाई। 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं
भैया सम्मान कर रहे हैं और कन्हैया धोखा दे गए। गवेंद्र भाई, सपना चौधरी पत्नी, हर्ष यादव, एक टीम जसपाल के भाई, अंशु भैया, ये 501 मुद्राएं ये इटावा के रहने वाले हैं, फोन के जरिए सम्मान कर रहे। भगवान घर में सुख शांति ज्ञान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। तो आओ भैया की इच्छा एक लाख सुन लेते हैं। ताली बजा करके बोले कि कन्हैया धोखा दे गए, अब न लौटे न मुड़ाए। कन्हैया अरे कन्हैया धोखा दे गए।
महाभारत और रामायण से ये गीत बनाया हुआ है। कतरी तेरी बेल करो लाला, एक पत्नी ने देवन पे बार करे, खुद पति खाए संहार करे, पत्नी ऊपर नीचे पति डरे, कतरी तेरी बेल करो ना लगे। दिमाग लगाना। जब मैया सती ने पार्वती का रूप लिया था, काली मैया का रूप लिया, भोले बाबा जमीन पर जब लेट गए थे। ये रामायण महाभारत से गीत है, कोई आप गलत न सेंस लगाएं। विकास यादव ये हरनावली के रहने वाले हैं। 51 मुद्राएं से हमारा सम्मान कर रहे हैं और 10 रुपए सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। और भैया की इच्छा एक होली सुना जरूर सुनाएंगे। कपिल यादव फतेहपुर के रहने वाले हैं, शैलेंद्र यादव फतेहपुर के रहने वाले हैं और 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान का नैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, दिल के भंडार भरते रहे, सदैव ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।